तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि 50% टैक्स लगाने के बाद अमेरिका से मोदी सरकार को लगा एक और झटका। अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन से भारत की तुलना करते हुए डिफॉल्टर देशों की लिस्ट में भारत को डाल दिया। बॉलीवुड एक्टर दिशा पटानी के घर पर हमला करने वाले अपराधियों का यूपी पुलिस ने किया एनकाउंटर। मुस्लिम देशों के एकजुट होते ही हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर दाग दी मिसाइल। इजराइल के बंदरगाह पर किया हमला, कई यहूदियों की मौत। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भाजपा पर लगाए आरोप, कहा मुस्लिम मुक्त भारत देखना चाहती है भाजपा। भारतीय विस्फोटक रोकने के बाद स्पेन का इजराइल को झटका। गाजा पर हमले करने के दौरान पल्स रॉकेट डील कर दी कैंसिल। बांग्लादेश पहुंचे अमेरिकी सैनिक, एंट्री का नहीं रिकॉर्ड। भारत के खिलाफ अब क्या करने वाले हैं मोहम्मद यूनिस और अमेरिका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो 50% टैक्स लगाने के बाद अमेरिका से मोदी सरकार को लगा एक और झटका। अमेरिका ने पीठ में छुरा घोंपकर भारत को गलत देशों की लिस्ट में डाल दिया। दोस्तों आपको बता दें कि 50% टैक्स भारत पर लगाने के बाद अब अमेरिका ने मोदी सरकार को एक और झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की पीठ में छुरा घोंपते हुए भारत की तुलना चीन और पाकिस्तान से कर दी है। भारत को उन 23 देशों की लिस्ट में शामिल अमेरिका ने कर दिया है जहां ड्रग्स के अवैध उत्पाद और तस्करी की जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को इन देशों की लिस्ट में डालने के बाद कहा कि अवैध नशीली दवाओं और इसके निर्माण में इस्तेमाल रसायन के उत्पाद और तस्कर के जरिए ये देश अमेरिका और उसके नागरिकों की सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहे हैं। इसलिए हम हर कीमत पर भारत पर ये लगाएंगे। वहीं आपको बता दें कि भारत को इन देशों की लिस्ट में इसने डाल दिया है। पहले इसमें 22 देश थे, लेकिन अब अमेरिका ने भारत को भी इसमें शामिल कर दिया है, यानी कुल मिलाकर 23 देश इस लिस्ट में शामिल हो गए। तो भारत पर यह गंभीर आरोप जो है लगा दिए हैं अमेरिका ने। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कांग्रेस पार्टी के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी अमित शाह पर लगाया मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि असम बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किए गए एक AI वीडियो को लेकर कांग्रेस ने उन पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी इस वीडियो के जरिए देश में जहर फैला रही है और वह इसे लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। वहीं आपको बता दें कि MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी का सपना मुस्लिम मुक्त भारत का है। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह गंभीर आरोप भाजपा पर लगाए हैं और कहा है कि भाजपा किस तरीके से मुसलमानों को बदनाम कर रही है और देश में उनका गलत काम कर रही है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मुस्लिम देशों के एकजुट होते ही हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर दाग दी मिसाइलें, नेतन्याहू की उड़ी नींद। दोस्तों आपको बता दें कि कतर की राजधानी दोहा पर इजराइल के द्वारा किए गए हवाई हमले के बाद मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं। मुस्लिम देशों ने मुस्लिम नाटो बनाने का ऐलान भी किया था और सभी 60 मुस्लिम देश एक साथ जंग लड़ने के लिए भी इजराइल से तैयार हो गए हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुस्लिम देशों के एकजुट होते ही हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमला कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हूती विद्रोहियों ने इजराइल के होदाइदा बंदरगाह पर हमला किया है, जिसमें हजारों की संख्या में मिसाइलें दागी हैं। इन हमलों में कई यहूदियों की मौत भी हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर पर हमला करने वाले अपराधियों का एनकाउंटर। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर दिशा पटानी के उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित घर पर 12 सितंबर 2025 की सुबह को करीब 4 बजे 2 बदमाशों ने फायरिंग की थी। इस मामले में अब यूपी पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने हमला करने वाले दोनों बदमाशों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
और दोनों आरोपियों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर यह कार्रवाई हुई है। दरअसल आपको बता दें कि हमला होने के बाद दिशा पटानी के पिता ने योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की थी। योगी ने आश्वासन दिया था कि आपके घर पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारतीय विस्फोटक रोकने के बाद स्पेन का इजराइल को एक और बड़ा झटका, पल्स रॉकेट डील करी कैंसिल। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा से लेकर कतर तक हमले कर रहे इजराइल को बड़ा झटका लगा है। नाटो सदस्य यूरोपीय देश स्पेन ने ऐलान किया है कि गाजा पर हमले को देखते हुए वह इजराइल की कंपनी एलबिट के साथ पल्स आर्टिलरी डील को कैंसिल कर रहा है। स्पेन और इजराइल के बीच 2 साल पहले इस डील को लेकर समझौता हुआ था, जो करीब 82 करोड़ रुपए की थी। इस डील में स्पेन की भी 2 कंपनियां शामिल थीं। बताया जा रहा है कि स्पेन अब तुर्की के साथ इसी तरह के रॉकेट के लिए समझौता कर सकता है। इससे पहले स्पेन ने ऐलान किया था कि वह इजराइल जाने वाले हथियारों से लदे किसी भी जहाज या प्लेन को अपने यहाँ से नहीं गुजरने देगा। स्पेन ने साल 2024 में भारत से इजराइल जाने वाले विस्फोटकों से भरे जहाज़ों को भी रोक दिया था, क्योंकि मोदी सरकार भी इस यहूदी देश इजराइल की मदद कर रही थी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश पहुंचे अमेरिकी सैनिक एंट्री का नहीं रिकॉर्ड। दोस्तों आपको बता दें कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश में अमेरिकी सैनिकों की बढ़ती संख्या ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। खासकर अमेरिकी सैनिकों रहने खाने को लेकर बढ़ती जा रही सतर्कता ने शक पैदा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों 10 सितंबर को अमेरिकी वायु सेना और अमेरिकी सेना के लगभग 120 अधिकारी ढाका से चटगांव पहुंचे। उनके ठहरने के लिए ढाका के प्रसिद्ध रेडिसन ब्लू होटल में 85 कमरे पहले से बुक किए गए थे, लेकिन होटल के रजिस्टर में किसी भी अधिकारी का नाम दर्ज नहीं किया गया। हालांकि आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सैनिक संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए बांग्लादेश आए थे, गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और दोनों आरोपियों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर यह कार्रवाई हुई है। दरअसल आपको बता दें कि हमला होने के बाद दिशा पटानी के पिता ने योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की थी। योगी ने आश्वासन दिया था कि आपके घर पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारतीय विस्फोटक रोकने के बाद स्पेन का इजराइल को एक और बड़ा झटका, पल्स रॉकेट डील करी कैंसिल। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा से लेकर कतर तक हमले कर रहे इजराइल को बड़ा झटका लगा है। नाटो सदस्य यूरोपीय देश स्पेन ने ऐलान किया है कि गाजा पर हमले को देखते हुए वह इजराइल की कंपनी एलबिट के साथ पल्स आर्टिलरी डील को कैंसिल कर रहा है। स्पेन और इजराइल के बीच 2 साल पहले इस डील को लेकर समझौता हुआ था, जो करीब 82 करोड़ रुपए की थी। इस डील में स्पेन की भी 2 कंपनियां शामिल थीं। बताया जा रहा है कि स्पेन अब तुर्की के साथ इसी तरह के रॉकेट के लिए समझौता कर सकता है। इससे पहले स्पेन ने ऐलान किया था कि वह इजराइल जाने वाले हथियारों से लदे किसी भी जहाज या प्लेन को अपने यहाँ से नहीं गुजरने देगा। स्पेन ने साल 2024 में भारत से इजराइल जाने वाले विस्फोटकों से भरे जहाज़ों को भी रोक दिया था, क्योंकि मोदी सरकार भी इस यहूदी देश इजराइल की मदद कर रही थी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश पहुंचे अमेरिकी सैनिक एंट्री का नहीं रिकॉर्ड। दोस्तों आपको बता दें कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश में अमेरिकी सैनिकों की बढ़ती संख्या ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। खासकर अमेरिकी सैनिकों रहने खाने को लेकर बढ़ती जा रही सतर्कता ने शक पैदा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों 10 सितंबर को अमेरिकी वायु सेना और अमेरिकी सेना के लगभग 120 अधिकारी ढाका से चटगांव पहुंचे।
उनके ठहरने के लिए ढाका के प्रसिद्ध रेडिसन ब्लू होटल में 85 कमरे पहले से बुक किए गए थे, लेकिन होटल के रजिस्टर में किसी भी अधिकारी का नाम दर्ज नहीं किया गया। हालांकि आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सैनिक संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए बांग्लादेश आए थे।